के नेता भी आ गए हैं। सर आज जो है 6 तारीख है और आज पूरा बिहार बंद करने को लेकर क्या रीजन है? क्योंकि 2 तारीख को ऐसा कार्य आपके कार्यकर्ता की नज़र बंद किया गया था और सभी कार्यकर्ता को डिटेन किया गया था। आखिर क्या मामला है, पूरी जानकारी हम इससे लेंगे कि आखिर वजह क्या है, आज बिहार बंद क्यों किया गया? सर बिहार इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि बिहार में नीतीश और बीजेपी की सरकार चल रही है। ये बीजेपी और नीतीश की सरकार नहीं बल्कि गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। और नीतीश और बीजेपी की सरकार में यहाँ के पुलिस प्रशासन इतना गुंडागर्दी मचा चुकी है कि मानवाधिकार का तार तार कर चुकी है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को और बिहार के प्रत्येक नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार को इन नीतीश और बीजेपी के गुंडे की सरकार में पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करके वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और इस लोकतंत्र को हनन करने की काम कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है जब जिस देश की पुलिस गुंडागर्दी करे। पुलिसों की काम है, प्रशासन की काम है सुरक्षा प्रदान करना, संविधान को रक्षा करना, संविधान और लोकतंत्र के हित में काम करना। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन संविधान को साइड में कर देता है, लोकतंत्र को हत्या करने की काम करता है और सरकार को बदनामी करने के लिए मिलजुल कर यहाँ के जनता के साथ में शोषण अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि इस देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ता हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हो, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ता हो। उन गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को जेलों में बंद किया जाता है, जबरदस्ती डालता है। ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा इस देश में अराजकता फैल चुकी है और पूरे बिहार प्रदेश में अराजकता फैल चुकी है। ये बीजेपी की गुंडागर्दी वाली सरकार है। आरएसएस के लोग गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, फिर सरकार को कोई हवास नहीं होती है, पुलिस वालों को कोई हवास नहीं होती है। रामनवमी के नाम पर तलवारबाजी और गोलीबाजी होती है, उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ चली जाती है, कौन से बिल में घुस जाती है। और यहाँ जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो दलाल और भड़वागिरी करते हैं, वो चाटुकार पत्रकार और पुलिस वाले सब मिलजुल करके ये सारे गरीबों और मजलूमों का शोषण करने की काम करते हैं। सर 2 तारीख को क्यों डिटेन किया गया था आपके कार्यकर्ता को? 2 तारीख को पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती घरों से उठाकर बिना सूचना का रात में उठाकर बंद किया गया और सुबह भी उठाकर बंद किया गया। हमने यहाँ के इंस्पेक्टर को फोन किया, यहाँ के चौकीदारों थानेदारों को फोन किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों बंद किया गया। हमने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर हमने उनको बंद कर दिया। हमने कि क्या सूचना मिली थी? तो आज मोदी जी का आगमन हो रहा है, आगमन होने की वजह से आपके कुछ लोग उनको अवरोध करने वाले थे, डंडा दिखाने वाले थे, झंडा दिखाने वाले थे। तो हमने कहा आपको शक हुआ, शक के आधार पर आपने हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया। हमारी भी शक है कि नरेंद्र मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, फेंकते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, तो उनको भी अरेस्ट किया जाए। तो इंस्पेक्टर हमारा फोन काट दिया। फिर दूसरी बार हमने लगाया, अरे बिहार में कहावत है लाल कपड़ा से सांड हनकता है, तो मोदी जी तो आदमी हैं, काला कपड़ा से क्यों हनकते हैं? समझ में नहीं आया। फिर फोन काट दिया। हमने कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर हमारे लोगों को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग बिहार बंद कर देंगे। लेकिन हम लोग 3 तारीख को बिहार बंद करने वाले थे। राष्ट्रीय जनता दल की महारैली थी, उस महारैली को ध्यान में रखते हुए हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को आदरणीय मानते हैं। उन आदरणीयों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 तारीख को बिहार बंद नहीं किया, हमने आज 6 तारीख को चुना। और केवल बेगूसराय में नहीं, पूरे बिहार में बंद हो रही है और कोने कोने में बंद हो रही है। आने वाले समय में अगर पुलिस प्रशासन होशो हवास में नहीं आती है, संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करती है और हमारे कार्यकर्ताओं को अगर जबरदस्ती बंद करने की काम करती है या फिर हमारे समाज को, गरीब गुरबा किसान को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करती है, तो यह आंदोलन और तीव्र गति होगा और इसका भुगतना, इसका परिणाम सरकार और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। परिचय दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। मैं A.K. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार।